क्लास 6 या आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। विल यू बल्ब ग्लो इन अ सर्किट शो बिलो एक्सप्लेन। क्या नीचे दिए गए परिपथ में बल्ब चमकेगा, समझाइए। देखिए आप, नो बल्ब नहीं ग्लो होगा। आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा पेन है वो क्या है, कनेक्ट नहीं है। दैट बल्ब नॉट ग्लो सर्किट बिकॉज द स्विच इज ओपन। स्विच हमारा क्या है, ये ओपन है। सर्किट हमारा क्लोज नहीं है। यहाँ से दिख रहा है आपको, ये हमारा ओपन सर्किट है, तो ये इनकम्प्लीट सर्किट होगा जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नहीं, सर्किट में बल्ब नहीं चलेगा क्योंकि स्विच खुला हुआ है और सर्किट अधूरा है, इस कारण वो करंट जो है प्रवाहित नहीं होगा। क्लियर। अब आपके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। 22 आता है आपकी स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपको 22। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए सेल थ्रू ए स्विच। एक बिजली का बल्ब एक स्विच के माध्यम से एक सेल से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, विच ब्रॉट ऑन अ पोजिशन द बल्ब डज नॉट ग्लो, व्हाट कुड बी पॉसिबल, रीज़न फॉर इट मेंशन। तो जब स्विच ऑन स्थिति में लाया जाता है तो बल्ब नहीं जलता, तो इसके कारण बताना है आपको कि ऐसा क्या है इस पिक्चर में कि जिसके कारण बल्ब क्या है, ग्लो नहीं हो रहा। देखिए रीज़न क्या क्या है। अभी तक हमने ये पढ़ा था इसमें लास्ट क्वेश्चन में कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर आपने ये डायग्राम देखा है तो आप में दिख रहा है ये सर्किट कैसा है, हमारा सर्किट है ओपन, यानी कि ये पूरी तरीके से क्लोज सर्किट नहीं है। द बल्ब इज़ फ्यूज्ड, या तो बल्ब क्या होगा, फ्यूज्ड होगा। सेल इज यूज्ड वन, सेल का इस्तेमाल किया हुआ होगा। ब्रेक इज कनेक्टिंग वायर, जो कनेक्टिंग वायर्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, कनेक्ट ना हो। लूज कनेक्शन, और कनेक्शन क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। और सर्किट क्या है हमारा, ओपन। तो जब भी हमारा इस तरीके से जो बल्ब है वो ग्लो ना करा हो, तो बल्ब के ग्लो ना करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हमारे वायर करेक्टली ना अटैच हो, हमारा बल्ब फ्यूज़ हो, हमारा सर्किट ओपन हो, हमारा ब्रेक कनेक्ट हो रहा हो, तो तब क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23। When the chemical in the electric cell are used up, the electric cell stop producing electricity. The electric cell is then replaced with a new one. जब इलेक्ट्रिकल सेल में मौजूद रसायन ख़त्म हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल बिजली बनाना बंद कर देता है। जब केमिकल ख़त्म हो जाएगा तो वो बिजली बनाना बंद कर देगा। फिर इलेक्ट्रिक सेल को एक नए सेल से बदल दिया जाता है। इन केस रिचार्जेबल बैटरी जिसकी मोबाइल फ़ोन, कैमरा और इंटरनेट में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरियाँ के मामले में उनका बार बार इस्तेमाल किया जाता है कैसे। तो सच टाइप यूज़ मोबाइल फ़ोन, कैमरा वगैरह में जो बैटरीज़ लगी रहती है उनका अगेन यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता, बताइए। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज बाय प्रोवाइडिंग दैम अप्रोप्रिएट करंट। तो हमारे जो मोबाइल फ़ोन है, हमारी जो बैटरीज़ हैं, यानी कि हमारी जो वॉच होती है, उनके अंदर क्या होता है, रिचार्जेबल बैटरियाँ होती हैं। तो उसमें क्या होता है, करंट प्रोड्यूस करने से वो क्या हो जाती है, रिचार्ज हो जाती है। कुछ सेल में हमने देखा है कि सेल ख़त्म हो जाता है, केमिकल ख़त्म हो जाता है, तो हम नई सेल से रिप्लेस कर देते हैं। बट हमारा मोबाइल फ़ोन वगैरह है या हमारे और भी ऐसे गैजेट्स है, कैमरा वगैरह, तो उनमें क्या किया जाता है, इनको चार्ज किया जाता है, इनमें करंट की सप्लाई की जाती है। तब क्या होता है, ये बॉडी चार्ज होती है, देन हमारी बैटरी इजीली मूव करती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहेली कनेक्ट करती है दो बल्ब को, जो आपको फिगर में दिखाया हुआ है। शी फाउंड दैट बल्ब फिलामेंट ऑफ बल्ब बी ब्रोकन, विल द बल्ब ए ग्लो इन द सर्किट, रीजन। पहेली ने दो बल्बों को ना एक सेल से जोड़ा है, जैसे कि आपने नीचे देखा। उसमें से एक बल्ब जो बी है वो क्या है, फ्यूज्ड है, यानी कि फिलामेंट टूट रहा है। क्या इसमें बल्ब ए चमकेगा, नो, क्योंकि बल्ब ए विल नॉट ग्लो एज अ सर्किट इज नॉट कम्प्लीट। देखिए सर्किट क्या है, हमारा इनकम्प्लीट है, इस वजह से। और दोनों ही सर्किटों में दोनों बल्ब वायर से कनेक्टेड है। जब एक में बल्ब करंट फ्लो नहीं होगा तो दूसरे में भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो दूसरा भी जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू बल्ब हैव टू टर्मिनल्स। बल्ब में दो टर्मिनल क्यों होते हैं। बल्ब हैव टू टर्मिनल्स टू कनेक्ट द फिलामेंट। बल्ब में फिलामेंट को सर्किट से जोड़ने के लिए क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं विथ सर्किट, सो दैट करंट कैन पास थ्रू इट एंड गेट एक्यूमुलेटेड,
ताकि करंट इसके माध्यम से गुजर सके और उचित हो सके, यानी कि संचित हो सके, ट्रांसफ़र हो सके ईजीली, इसलिए बल्ब के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्यूज बल्ब डज नॉट ग्लो वाई। एक फ्यूज बल्ब ग्लो क्यों नहीं करता? इन ए फ्यूज बल्ब द फिलामेंट इज ब्रोकन एंड द करंट सर्किट इज इनकम्प्लीट। फ्यूज हुए बल्ब में फिलामेंट टूटा हुआ है और सर्किट अधूरा है, इसलिए करंट प्रवाहित नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो क्या होता है, जब बल्ब फ्यूज होता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है, फिलामेंट ब्रोकन होता है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। पहेली वांटेड टू ग्लो ए टॉर्च बल्ब यूजिंग ए सेल। पहेली एक सेल को उपयोग करके टॉर्च बल्ब को चमकाना चाहती है। शी वुड नॉट गेट कनेक्टेड वायर। उसे कनेक्टिंग तार नहीं मिल पाए। इंस्टेड शी गॉट 2 स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉइल। इसकी बजाय उसे एक एल्युमिनियम की फॉइल की 2 पट्टियाँ मिली। तो विल बी सक्सेड, एक्सप्लेन हाउ। क्या वह सफल होगी, समझाइए। यस, क्योंकि एल्युमिनियम की फॉइल क्या है, एक्ट एज ए कनेक्टिंग वायर। वो एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगी, क्योंकि एल्युमिनियम भी क्या होता है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वो वायर की तरह वर्क करेंगी और जो हमारी टॉर्च है वो ग्लो अप हो जाएगी। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ के आवश्यक घटक क्या है? कनेक्टिंग वायर, बल्ब, स्विच एंड सेल आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ सर्किट। संयोजक तार में बल्ब, स्विच और सेल विद्युत परिपथ के क्या है, आवश्यक घटक है, आवश्यक इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, पार्ट है किसके, सर्किट के। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड यू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड स्विचेस विद वेट हैंड। हमें गीले हाथों से उपकरणों को, स्विच को क्यों नहीं छूना चाहिए? वाटर क्यों, क्या होता है, हमारा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है एंड करंट पास वेरी क्विकली। इसमें करंट बहुत आराम से पास हो सकता है थ्रू वेट हैंड, देयरफॉर इट कैन गिव अस इलेक्ट्रिक शॉक। पानी बिजली का एक अच्छा सुचालक होता है और गीले हाथों से करंट बहुत तेज़ी से गुजरता है, इसलिए यह हमें बिजली का झटका दे सकता है। इसलिए क्या कर सकता है, करंट झटका दे सकता है। तो इसलिए गुड कंडक्टर होता है वाटर इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए क्या नहीं कर सकता वो, मतलब इसलिए हमें गीले हाथों से वायर्स को नहीं टच करना चाहिए। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट 2 प्रिकॉशंस दैट यू शुड मस्ट फॉलो व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखो, बिजली का उपयोग करते समय 2 सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। वियर रबड़ ग्लव्स, रबड़ के ग्लव्स पहनने चाहिए और स्लीपर्स डालनी चाहिए। रबड़ के दस्ताने या चप्पल पहननी चाहिए। नेवर टच स्विचेस विद वेट हैंड। गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। ये भी जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करें, ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर?